हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है शिवराज। आज के वीडियो में हम बात करते हैं इलेक्टोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसे अगर इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए होते तो इलेक्टोरेट बॉन्ड थ्रू वो पैसे जमा कर लेते हैं। इलेक्टोरेट बॉन्ड्स जनरली किसी भी एसबीआई बैंक में मिल जाते हैं। कोई भी पर्सन या फिर कोई भी कंपनी ये बॉन्ड्स खरीदती है और किसी भी चॉइस के पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट करती है। जनरली इस बॉन्ड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। हम ये बॉन्ड डिजिटली या फिर बाय चेक थ्रू भी ये खरीद सकते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं इलेक्टोरेट बॉन्ड का यूज कैसे होता है। कोई भी पर्सन, कुछ एसबीआई बैंक होते हैं उसमें जाके इलेक्टोरेट बॉन्ड खरीद सकता है। जनरली ये बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 करोड़ इसी रेंज में होते हैं। तो पर्सन ये बॉन्ड खरीद के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई एक पर्सन उसको ये बॉन्ड डोनेट कर लेता है। वो पर्सन या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी अगेन सेम बैंक में जाती है और ये बॉन्ड जमा करके जो भी पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट होता है इसमें उस बॉन्ड थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकता है। पूरे इंडिया में कुल मिला के 29 एसबीआई के ब्रांचेस है जहाँ पे इलेक्टोरेट बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं। एक साल में जनरली जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 ही दिन के लिए ये बॉन्ड्स एसबीआई के कुछ ब्रांचेस में अवेलेबल होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर हो, पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 1% वोट्स अगर मिले हो किसी भी जनरल इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में, कम से कम 1% वोट मिले हो, वही पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड का लाभ ले सकती है। और इस पॉलिटिकल पार्टी का जो भी बैंक अकाउंट है इसी में इस पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड थ्रू पैसे मिल सकते हैं। इलेक्टोरेट बॉन्ड का जो भी डोनर होता है उस डोनर का इस बॉन्ड पे नाम नहीं लिखा होता है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये समझ में नहीं आएगा कि इसका एग्जैक्ट डोनर कौन है। जो भी पर्सन ये बॉन्ड डोनेट करने वाला है या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये बॉन्ड से उनको जो पैसे मिलने वाले हैं, इन दोनों को भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगने वाला है। जब भी कोई डोनर ये बॉन्ड खरीदने के लिए किसी भी एसबीआई बैंक में जाएगा, उस टाइम पे उसको केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा करने पड़ते हैं। दोस्तों, इलेक्टोरेट बॉन्ड जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी तो गवर्नमेंट के माइंड में एक मोटिव था, जो भी डोनेशन आ रहा है उन सब की अकाउंटेबिलिटी हो, उसका एक बैलेंस शीट बने और इसी के रहते जो भी ये डोनेट करने वाला है उसकी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। यही एक रीजन है इलेक्टोरेट बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने का। दोस्तों, इलेक्टोरेट बॉन्ड के स्कीम से हमें एक बात पता चलती है, इंडिया में कोई भी पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितना चाहे उतना पैसा डोनेट कर सकता है और पॉलिटिकल पार्टी का उसका नाम भी पता नहीं होता है। और दूसरी बात, इससे जितना बोले उतना पैसा भी चैनलाइज कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी तक। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपने सारे अकाउंटिंग जमा करने चाहिए। कितना पैसा आ रहा है, किसके थ्रू पैसा आ रहा है, ये सारी बातें जमा करनी चाहिए। इसके लिए भी बहुत सारे मुद्दे खड़े हुए थे। आज की टॉपिक में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक कौन सा आना चाहिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।